नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट पेपर 2 आज करेंगे। इससे पहले में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाके ज़रूर देखें। दोस्तों, ये आरबीडी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। इसको ज़रूर करें, इसको एक बार करके ज़रूर जाएँ। एक खान सर का मतलब बुक है, आप ज़रूर करके देखें, बहुत अच्छा है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है, आप ज़रूर करके देखें। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वीडियो आपको मिलेगा, प्रिपरेशन करने का वीडियो मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, सारे अपडेट मिलेंगे, परीक्षा कौन से परीक्षा आ रहे हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, तो सारे कॉम्पिटिटिव परीक्षा से रिलेटेड सारे हर एक टाइप का वीडियो हम लोग डालते हैं। बीपीएससी, एसएससी, आपका है बिहार दरोगा का क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, बहुत कुछ डाले हैं। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल को देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और आपको कहीं भी कठिनाइयाँ हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपका ज़रूर हेल्प करने का कोशिश करूँगा। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस पेपर 2। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं है? रोम, बालाकोट, लोथल और कालीबंगा। दोस्तों, ये है रोम। ये रोम है, ठीक है। बालाकोट, लोथल और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है साथियों। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगिरी में और कुंडल वन में। सही उत्तर है वैशाली में। द्वितीय बौद्धिक परिषद वैशाली में हुई थी। बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल 6 बौद्धिक परिषदें आयोजित की गई थी, और इसमें से जो है बौद्धिक परिषद का सर्वा कामिनी की अध्यक्षता में हुई थी। इसका आयोजन राजा कालशोक के संरक्षण में वैशाली में 2383 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ए एम होम, जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न और लॉर्ड मिंटो। तो सही उत्तर है जॉर्ज यूल जो थे। जॉर्ज यूल जो थे तो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहते हैं साथियों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटिश सरकार के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो लॉर्ड कर्जन जो है स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश। तो सही उत्तर है बांग्लादेश के लिए साथियों। अब है प्रश्न, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं दिया जाता है? दासता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थों को दूर करना। तो सही उत्तर है दास प्रथा का अंत करना, जिससे विलियम बेंटिक द्वारा में सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, ठीक है साथियों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धूरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं थे? जापान, जर्मनी, चीन और इटली। तो सही उत्तर है चीन जो है धूरी राष्ट्र के गुट नहीं थे। शिकागो के 1893 ईस्वी में धर्म सम्मेलन संसद में किसने भाग लिया था? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। तो सही उत्तर है विवेकानंद ने लिया था। 10 में है, देश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया? एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर और एस सी मुखर्जी। तो सही उत्तर है हरेंद्र कुमार मुखर्जी को, एस जी मुखर्जी का
एच सी मुखर्जी का पूरा नाम है हरेंद्र कुमार एस.सी. मुखर्जी। ठीक है। अब कहा जाता है देश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है, तो इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का बी आर अम्बेडकर माना जाता है, क्योंकि उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है साथियों। आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे है, भारतीय संविधान में कानून बनाने के निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक क्या हो गया है, मतलब काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट जो हैं वो भारतीय संविधान के में वो अमेरिका से मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? धार्मिक अधिकार, विश्व शांति का प्रचार, ग्राम पंचायत का सहायता करना और मुक्त शिक्षा के लिए अधिकार। तो सही उत्तर है धार्मिक अधिकार, जो को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के बाकी सभी राज्य नीति निर्देशों को तत्वों में शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा भारत के मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर काम करने का अधिकार जो है भारतीय मूल के मूल अधिकार समानता और इसका है। स्वतंत्रता का अधिकार सांस्कृतिक और संबंधित से प्राप्त है। काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? सबसे कम से कम कितना वर्ष चाहिए साथियों? तो कम से कम 25 वर्ष चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। ठीक है। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है इसका डी 1952 ईस्वी में। नगर निगम का अध्यक्ष कौन है? महापौर, खंड विकास पदाधिकारी और उपायुक्त और कोई नहीं। तो सही है महापौर जो होता है नगर निगम का अध्यक्ष होता है। उसी तरह से आपका जिला परिषद होता है आपका उसमें ब्लॉक लेवल में, उसमें चेयरमैन बनते हैं उसके अध्यक्ष। ठीक है साथियों। 18 में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल और सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार जो थी पहली लोक भारतीय महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी साथियों। अब 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिससे मतदान आयु 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया गया। 21 पहले 21 था, अब 18 वर्ष तक घटाया गया। तो कौन से संशोधन में आया? तो 61वां संशोधन में इसको घटाया गया साथियों। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व है, उत्तर से दक्षिण है और दक्षिण से पूर्व है। तो सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने धुरी पर घूर्णन करती है, घूमती है, स्पिन करती है साथियों। अब है 21 का, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया और उत्तर कोरिया। तो सही उत्तर है उत्तर कोरिया का राजधानी प्योंगयांग है, प्योंगयांग। वायुमंडल का ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः इसके द्वारा नष्ट हो जाता है। तो इसका सही कारण है फ्लोरोकार्बन के कारण जो होता है ओजोन परत कम हो जाता है। दूसरा है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? कितना है साथियों? तो 8 डिग्री 4 एन अक्षांश है। ठीक है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो कंचनजंगा जो है भारतीय हिमालय चोटी में। माउंट एवरेस्ट वगैरह तो हम लोग में नहीं है, माउंट कैलाश, माउंट गार्डविन ये सब नहीं है, कंचनजंगा है, केतु जिसको बोलते हैं। गोदावरी निम्नलिखित गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी का उद्गम हुआ जो कि नासिक में है, और वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कृष्णा नदी जल विवाद से जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये 3 राज्यों के बीच में कृष्णा नदी का जल विवाद से संबंधित होता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश सॉरी मैं कर्नाटका और तमिलनाडु का चलता है कावेरी नदी के जल विवाद के कारण। ठीक है साथियों। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमण की गति और पृथ्वी से परिभ्रमण की गति। तो सही उत्तर पृथ्वी का परिभ्रमण गति जो है
वो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि अक्षांश, समुद्री की दूरी और पृथ्वी का परिक्रमण जो है, परिभ्रमण नहीं करता लेकिन परिक्रमण करता है, ठीक है। काली मिट्टी का को क्या कहते हैं? रेंगुर कहते हैं, हामुस कहते हैं, बांगर कहते हैं, क्रिस्टलिया कहते हैं। तो सही है, रेगुड़ कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुड़ कहते हैं साथियों। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। तो उसे फसल प्रत्यावन कहते हैं, शुष्क मिट्टी कहते हैं, फसल परिक्रमा करते हैं, और फसल बदलना कहते हैं। तो सही उत्तर है फसल प्रत्यावर्तन। सही है। 30 में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या? सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो सही उत्तर है सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है। सही। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो सही उत्तर है एडम स्मिथ जो था, उन्होंने बोला अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समझ से। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए और बी दोनों। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। यह राजस्थान बाघों के लिए और बरसिंगाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे बाघ सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब किस गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया गया? एवन एवेंजर हॉडर, चार्ल्स डिकेंस और थॉमस होंडा और एंड्रयू मिर्नस। तो सही है गार्डन सिटी का सिद्धांत एवेंजर हॉडर हॉर्वर्ड हॉवर्ड के द्वारा दिया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक के किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय, जो कि यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो पहले आपको पता है, अभी तो नहीं होता है, लेकिन पहले हमारे बिहार वार्ड में बहुत सारे साक्षरता मिशन का कार्यक्रम चलता था साथियों। उसमें सभी को, बड़े बुजुर्ग को भी पढ़ाने का, महिला की, ग्रामीण महिला को पढ़ाने के, एजेड लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था थी। डैश एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के रूप में के दिनों में मनाया जाता है। कुंभ मेला, नौचांदी मेला, गंगा मेला और सकरी मेला। तो सही है नौचांदी मेला, जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है साथियों, जो होली के टाइम में होता है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो हरगोविंद खुराना की, नहीं, मतलब जेनेटिक कोड की खोज की। श्वेत रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना। श्वेत आरबीसी जिसको बोलते हैं, व्हाइट डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो श्वेत वो क्या करता है? संक्रमण से लड़ता है साथियों। पौधे में पानी और पोषण तत्वों के परिवहन के लिए सावधानी क्या होता है? उत्तक को कहा जाता है फ्लोएम, कोलिनकाइम, जाइलम और स्क्लेरेनकाइम। तो सही उत्तर है जाइलम। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही उत्तर है आमाश है, ठीक है। हाँ, अम्लीय जठर, जठर आपको पता है, जठर में आग लगता है, पुराने लोग बोलते थे, ठीक है। श्वेत रक्त कंसिका का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। फिर से क्वेश्चन, दोबारा एक ही क्वेश्चन आ गया साथियों। प्रत्येक विक्र किन लाखों छोटो नलियों से बना होता है? तो सही है विक्राणु नेफांस, ठीक है। घेघा का किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से साथियों घेघा रोग होता है। पहले होता था बहुत, अभी कम गया है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अनाशय, यकृत, तिल्ली और पित्ताशय। तो अग्नाशय जो है इंसुलिन पैदा करता है, जो कि ग्लूकोज शरीर में मेंटेन करता है। तो ठीक है। एड्स क्या है? आंखों का संक्रमण, घातक मृत्यु रोग, एड्स की औषधि या कैंसर का प्रकार। ये है घातक मृत्यु रोग एक है, ठीक है। नील हरित शैवाल मृतजीवी, परजीवी, स्वपोषी और पूर्णभोजी। तो नील हरित शैवाल एक जीवाणु
फालियम है जो कि स्वपोषी होता है। ठीक है। निम्नलिखित में किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है? लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज। तो सही उत्तर है साथियों, सही इसका उत्तर है लैक्टोज को दुग्ध शर्कराज कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सही है। निम्न में से कौन सी सादिश मात्रा है? प्रतिबल, दबाव, ऊर्जा और काल कार्य। तो सही उत्तर है प्रतिबल जो होता है वो आपका सदिश राशि है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 × 10⁻⁻৯ मीटर होता है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करता है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगने पर यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम पर है? तो यह न्यूटन का गति का पहला नियम है। ठीक है। न्यूटन की गति का पहला निर्देश, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक आराम अवस्था में रहेगा जब तक कोई उस पर भारी बल दबाव न लगाए। ठीक है साथियों। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गतिज ऊर्जा, क्षतिज ऊर्जा और ना तो गतिज ऊर्जा ना तो क्षतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और क्षतिज ऊर्जा दोनों। तो इसका है गतिज ऊर्जा और क्षतिज ऊर्जा दोनों होती है, जिससे कि एक एक तो पंख भी फैलाता है और आगे भी बढ़ता है, उड़ता भी है, ऊपर उठता है, आगे उठता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे पौधा कौन से गैसों का अवशोषण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यह प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। ठीक है साथी। ध्वनि सबसे तेज संरचना करती है ठोस में। एक सौर जल हीटर गर्म से जल प्राप्त नहीं कर सकता, गर्म जल प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि बादल छाए हुए दिन पर कब कर सकता है? बादल जब छाया रहेगा तो सौर हीटर काम नहीं करता, क्योंकि सोलर प्लेट गर्म नहीं होगा। ठीक है। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। आपतित किरण और दर्पण की सतह, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह, और सतह पर अभिलंब तथा अपतित किरण। तो इसका सतह पर अभिलंब और अपतित किरण। ठीक है। एमसीबी जो लघु पथक के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है। काम करना, धारा के चुंबकीय करना क्या है? धारा की चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है साथियों। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो सही उत्तर है सोडियम गैस। ठीक है। सोडियम लगाते हैं। देखते होंगे गाड़ी सब में स्टिकर भी जो लगता है रात में चमकता है, उसमें सोडियम को बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में किसका उपयोग विस्फोट के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ये है साइट्रग्लिस, ग्रेफाइट और मार्क्यूरिक ऑक्साइड और फॉस्फोरस डाइक्रोफ्लाइड। तो सही उत्तर है नाइट्रोग्लिसरीन। 60 में न्यूक्लियन का मान होता है। न्यूक्लियन का कितना मान? इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या को न्यूक्लियन मान कहते हैं, न्यूक्लियन का मान कहते हैं। ठीक है। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है अम्लीय, क्षारक, ए और बी दोनों और कोई नहीं। तो सही उत्तर है क्षारक, क्षारता। ठीक है। 62 नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आंद होते हैं। तो ये त्रिसंयोजी होते हैं। मैग्नीशियम रिबन पर चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है, सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। उस सफेद पाउडर पर रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है साथियों। अब आता है
ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रमण सही है? तो इसका सही उत्तर है विद्युतनी तत्व का निकलना। ठीक है साथियों। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? आयरन, टंगस्टन, कोरियम और निकेल। तो सही है टंगस्टन। टंगस्टन डालने से स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है, सॉरी। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो उसका है नाभिकीय ऊर्जा। संज्ञा का भेद नहीं है, निजवाचक। संज्ञा का भेद निजवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक। निजवाचक कोई संज्ञा नहीं होता साथियों। वह लजा रही है, यह वाक् प्रक्रिया का उदाहरण है। अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों, और सकर्मक क्रिया के द्विकर्मक और अकर्मक का। वह अकर्मक का है। वह लजा रही है, वह सेना का, ये एक ही क्वेश्चन दो बार लिखा गया। 70 में लेखक ने पुस्तक पढ़ी, वाक का काल तो है पूर्ण, वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है। पढ़ रही है, पढ़ी है, मतलब अभी खत्म हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो एक शब्द की सही अर्थालय है। पाषाण का जो शब्दार्थ शामिल था, गिरी और नवचर और निर्भय। क्या है? निम्नलिखित में प्रश्न 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करो जो शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर जो है पाषाण को कहते हैं। ठीक है साथियों। हिंदी का भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मौज उड़ाना, फुटफुट करना, प्रतिकूल कार्य करना और चढ़ बढ़ कर बातें करना। तो प्रतिकूल कार्य करना मतलब जो आपका नहीं सोचेंगे उससे अलग काम करना। ठीक है। वैदिक काल में वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने प्रतिपादित थे? किसने किया था? प्रतिपादित किसने किया था? तो मनु ने वर्ण व्यवस्था बनाया था। कृत व्याकरण के लेखक कौन है? हेमचंद्र। प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। प ओष्ठ। ओष्ठ से प बोलते हैं, ओठ से प बोलते हैं। ठीक है साथियों, आप बोल के देखिएगा। 77 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। डैश फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। सो ये यहाँ पे क्या होगा? द फूड, द यहाँ सही आर्टिकल है द फूड दैट कुक्ड। फूड के साथ क्या लगेगा? द लगेगा। सिंस द की आर विथ माई मदर आई डैश में यू नो। तो कैन मतलब पहला हो सकता है कैन नॉट लेड। आई कैन नॉट लेड। आई कैन नॉट लेंड। ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर है आई कैन नॉट लेंड। यहाँ ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? एट, फॉर, ऑफ, ऑन, विथ, मतलब ऑन, इन, ये सब प्रीपोजिशन होता है साथियों। फिल इन द ब्लैंक। यू मस्ट बी कॉन्टेंट विथ, कंटेंट विथ। ठीक है। व्हाट यू हैव। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब समानवार्तिक पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। साय का मतलब क्या होता है? लजाना। फ्रैंक, ओपन, कोय, बोल्ड। तो साई इसका सही उत्तर होगा कोय। कोय। ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम गिवन। व्हाट्स यहाँ रॉन्ग? The antonyms of unique is common, perfect, डेलिकेटेड और साई। तो इसमें कॉमन होगा। ठीक है। जो कि एक यूनिक है, मतलब सबसे अलग है। ठीक है। यू शुड रिप्लेस वन वर्ड ऑप्शन बिलो इज लाइबेलेबल टू कैच द फायर इज। तो इसका सही उत्तर है इन्फनावेबल।
Each of the following sentence is divided into four parts. One of the part has error, which is that part. People should not be misguided from the politician who will do anything. So यहाँ गलत है misguide from the politician. ठीक है, हाँ, गलत. तो वाक में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए. Catherine says that she dash in love before. She had never been in love before. She had always in love before. Had. She had before. देखो ये पहले का दिखा रहा, तो ये सही होता है. सी है. ठीक है. Which of the following word is a wrong spelling? So क्या है? Wrong है. Privilege. Privilege. Village. Distinction. तो सही ये जो है डिस्टिंग्विज जो है ना, ये गलत है. इसका डिस्टिंग्विज का स्पेलिंग होता है, देखो सही उच्चारण डिस्टिंग्विज. ठीक. उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंध हो. 258, 80, 369 और इसके बाद कितना आता है? तो इसके बाद क्या होगा? 80 का ये हो गया. ठीक है, तो 80 का ये हो गया तो 300. अब देखो साथियों, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ देखोगे तो 11 जोड़ा है. तो अब ये इसमें 11 को इधर बढ़ा दो, या कितना होगा? 80 का होगा. तो व्याख्या क्या किया है? इसमें 162 होगा. 162 किस लिए किया है कि अच्छा 3, 5, 8, 2, 5, 8, ये 5. ठीक है, तो इसको मैथ्स का है, तो ये आपका 1,162 सही है उत्तर. ठीक है, देखो इसको क्या क्या है? 3, तो इसमें से 8 में से 2 में से 5, ये 5 बचा. तो 3, यहाँ देखिए ये क्या है? घटा बना दिया. ठीक है, इसमें घटा कर दिया, इसमें गुना कर दिया, तो ये हो गया. ठीक है, 2, 5, 8, ये देखिए, और 2, 5, 8, ये कितना हो गया? 80. यहीं वहीं से घटा कर दिया, इधर किसको कर दिया? इसको गुना कर दिया. ठीक है, गुना करने से 162. निम्नलिखित प्रश्न में से 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी प्रारूप के अनुसार है, एक समानांतर तो चौथा भिन्न है. उसमें विषम शब्द का नाव, हवाई जहाज, जहाज और पनडुब्बी. तो इसमें सही उत्तर है नाव, नाव, हवाई जहाज, जहाज और पनडुब्बी. तो व्याख्या सी दिया हुआ है. सी. नाव हो गया, पानी में चलता है. जहाज, अब कौन सा जहाज है ये क्लियर नहीं है. एक हवाई जहाज. नाव, पनडुब्बी तथा जलयान है. तो यह पानी के अंदर चलने वाला साधक है. तो सही उत्तर इसका होना चाहिए हवाई जहाज. ठीक है, गलत है. इसमें आप देख लीजिएगा साथियों, एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर और इसके बाएं दो, तो इसका जो होगा निकाल दिया जाता है. इधर से इधर निकालिएगा तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा. रूट अंडर इसको निकालिएगा तो 25 किलोमीटर आएगा. ठीक है, इसका सही उत्तर ये मतलब. बाकी देख रहे 90 में से कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन बताइए, तो ये आपका मंगलवार होगा. ठीक है, तो उसके बाद एक फोटोग्राफर की और संगीत करते सावित्री ने कहा मेरे दादा की. ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा साथियों. यहाँ देखिए भाई दिया गया है. ठीक है, क्योंकि मैथ्स और ये सब आसानी से करने वाला है, और यहाँ बताया हुआ भी है, तो आप आराम से देख सकते हैं. तो हम ये करते हैं. एक झुंड में इतना 36 गाय, सफेद इतना है, बूढ़ी इतना, तो कितने गाय के दोनों रंग है. तो ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं.
जोड़ घटा करके उससे निकल जाएगा, उसका ए है 12, ठीक है। इसका 93 में इतना परसेंट का छूट तथा उसी क्रम से इतना का छूट का अंतर है, तो इसका सही उत्तर 30 होगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसी समय के एक खंभे को परछाई के खंभे से लंबाई कितना गुना है, तो कौन बताइए। इसका सही उत्तर है 30 डिग्री, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा है। दो संख्याओं का लॉसव इतना है और मौसव इतना, तेरी संख्या का एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान है साथियों। मौसव लॉसव गुना मौसव बराबर पहली गुना दूसरी संख्या होता है। तो इस तरह से आप बना दीजिएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर है 240। चेतन ने एक घोड़े का इतना में बेचकर इतना प्रश्न लाया, तो घोड़े का क्रय मूल्य इतना है, तो ये 8250 है, ठीक। बिहार की राज्य की सीमा घिरे हुए कि 3 राज्यों से 4 राज्यों से कितना राज्य, 3 राज्यों से साथियों घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से और झारखंड से, ठीक है। बिहार की राज्य की सीमा से घिरा हुआ है, या बिहार की राज्य सीमा घिरी हुई है 3 राज्य से ही, एक नेपाल से घिरा हुआ वो दूसरा देश हुआ, प्रदेश हुआ, सही याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार के किस कृषि वर्षा जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, किस बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो उत्तर पश्चिम में, ठीक। बीपीसीएल में उत्सर्जन को कम करने वाला और कितने वर्ष तक अपने शुद्ध को प्राप्त करने वाला डीजल इथेनॉल मिश्रण किया जाता है, तो बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने के तो 2030 या 40 तक, हमको साथियों याद है 40 तक किया था, 40 ही तक किया था, 2040 तक में इथेनॉल को मिश्रण करने का, विकसित कर लेने का, जो अपने शून्य लक्ष्य को प्राप्त कर, जो अभी आपको पॉल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे अंतिम क्वेश्चन प्रश्न है, बांद्रा बरसबोल्दा समुद्री पुल का नाम वे नाम पर रखा जाएगा कि क्या, किस नाम से रखा जाएगा, वीर सावरकर के नाम से रखा जाएगा। साथियों इस तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कम खत्म हुआ। तो आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हुआ तो आप फिर से पुनः कर रहे हैं, आप लोग को कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम और आगे कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ऐसे ही तमाम वीडियो जानकारी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पे जरूर जुड़ें। धन्यवाद।